ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 जनवरी 2024। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 1997। मुरली का सार, इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ। इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ। सफल करो, सफलता लो। सफल करो, सफलता लो। इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ। सफल करो, सफलता लो। आज बाप दादा अपने नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, नवयुग रचता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया के लिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है। आप बच्चों के मन में नवयुग याद आ रहा है। जैसे नया वर्ष कल आने वाला है, ऐसे नवयुग भी कल आने वाला है। ऐसे स्मृति आती है कि हमारा नया युग आया कि आया। जैसे आज नए वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी है, अल्पकाल का उत्साह है, ऐसे आप आत्माओं को नवयुग आने की सदा काल की खुशी है। ऐसे लगता है कि बस आज और कल की बात है। आज पुराना युग है, कल नया युग सामने खड़ा है। ड्रामानुसार आज और कल की बात है। ऐसे स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है। या सिर्फ नया वर्ष मनाने आए हो? नया वर्ष नवयुग की याद दिलाता है। ये उमंग उत्साह दिल में रहता है कि कल हम क्या होंगे। अपनी नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है। याद है आपका नया शरीर नए युग में कैसा सुंदर था, कैसा युग था, कैसे राज्य था, कैसे प्रकृति दासी थी, सतो प्रधान थी। उस राज्य अधिकारी स्थिति की स्मृति स्पष्ट है, दिखाई दे रही है। वह नई दुनिया कितनी सुंदर है। एक सेकंड में अपने राज्य अधिकार का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो। बस एक सेकंड में नवयुग में चले जाओ। जाना आता है। कितनी बार ये राज्य अधिकार प्राप्त किया है, याद है? अनुभव करो अपना राज्य कितना प्यारा है। न्यारा भी है,
तो प्यारा भी है। तो सेकंड में बस हमारा राज्य और हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्वरूप समृद्धि में आ जाए। वे लोग नए वर्ष में एक दो को अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं और बाप गिफ्ट देते हैं नवयुग की, विश्व राज्य के अधिकार की। ये अविनाशी गिफ्ट इस समय बाप द्वारा आप सबके लिए अटल भावी बन जाती है, जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता। अटल है, अखंड है। तो ऐसी गिफ्ट मिल गई है ना, तो ये गिफ्ट संभाल कर रखना। कोई डाकू ये गिफ्ट ले नहीं जाए। सबके पास डबल लॉक है ना? डबल लॉक है ना? आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता, डबल लॉक चाहिए। गोदरेज का लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए। तो गॉड ने ऐसा लॉक दिया है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर अलबेले हो जाएंगे तो डाकू आएगा। डाकू भी होशियार होते हैं, उन्हों को पता पड़ जाता है कि इनका लॉक आज ढीला है, इसीलिए अलबेले नहीं होना। तो इस नए वर्ष में स्व के प्रति और सेवा के प्रति कोई नया प्लान बनाया है? कॉन्फ्रेंस करनी है, डायलॉग करना है, वे तो है ही। नया प्लान क्या बनाया है? बाप दादा इस नए वर्ष में देश व विदेश में वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखना चाहते हैं। बाप दादा इस नए वर्ष में देश व विदेश में वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखना चाहते हैं। वर्गों की सेवा तो बहुत की है ना, अभी हर वर्ग का ऐसा एक एक रतन तैयार करो, एक भी वर्ग मिस नहीं हो। क्यों? अभी जब समय समीप आ रहा है तो कोई भी वर्ग वाले उलाहना नहीं दे कि हमारा वर्ग रह गया। एक एक वर्ग में विशेष एक एक क्वालिटी का हो जो माइक का काम कर सके। क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है तो सर्व वर्ग वाले, सर्व धर्म वाले सबके मुख से एक आवाज निकले कि बाप आ गया। क्योंकि इस संगम युग में ही सभी धर्म स्थापक आत्माएं व सर्व वर्ग की आत्माओं में बीज पड़ना है। वे इतनी पावर अपने में ले जाएंगे जो फिर अपने अपने समय पर वर्ग व धर्म के इन्वेंटर बनेंगे। तो सब बीज आपको तैयार करने हैं, जो समय पर अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे। क्योंकि बीज बाप है और आप ब्राह्मण आत्माएं तना हो। सर्व आत्माएं बीज और तना द्वारा ही निकलते हैं। तो ऐसा गुलदस्ता बाप के सामने लाओ, विदेश वाले भी,
और देश वाले भी। एक एक सैंपल लाओ, सैंपल से अन्य अनेकों स्वतः ही बनते हैं, लेकिन एक एक पावरफुल माइक बने। ऐसे बीज को हो, धर्म या वर्ग को हो, वह वैरायटी फूलों का गुलदस्ता को हो, तैयार होना चाहिए। एक भी मिस नहीं हो तब कहा जाएगा विश्व कल्याणकारी। वह सर्व आत्माओं के निमित्त उद्धार करने वाली आत्माएं। एक शाखा भी कम नहीं, सर्व शाखाएं चाहिए। चाहे आपके नवयुग में कई वर्ग नहीं होंगे, नवयुग में तो वर्ग नहीं होंगे ना कहीं, लेकिन उन आत्माओं में भी द्वापर में या कलयुग में जो इन्वेंटर निमित्त है, उन्हों को शक्ति आप द्वारा ही मिलनी है। जैसे सभी धर्म पिताएं आपके आगे बाप का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे, वैसे ही सर्व वर्ग वाले भी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। तब कहेंगे सर्व के सहयोग से सुख में दुनिया की स्थापना। सहयोगी बन रहे हैं, लेकिन उनमें से अब विशेष आत्मा को सहयोग में आगे बढ़ाओ, निमित्त बनाओ, निमित्त बनाने का बीज डालो। समझा क्या करना है? विदेश में भी अभी आईपी या वीआईपी के कनेक्शन तो सहज हो गए हैं ना, मुश्किल नहीं है ना। 97 की बात, अब 98 आना है। मुश्किल है या सहज है? तो आप सभी जब दूसरे न्यू ईयर में फिर आएंगे तो अगले न्यू ईयर की सौगात बाप दादा ऐसा गुलदस्ता देखना चाहते हैं। 1 साल है, कम नहीं है। देश वाले भी करेंगे, विदेश वाले भी करेंगे। फिर सभी ने हाँ जी कहा, अवश्य करेंगे। कहो हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त बनना है। डबल विदेशी बोलो, सब विदेशी ताली बजाओ। अच्छा, देखेंगे पहले कौन तैयार करता है, देश या विदेश, और कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करते हैं। ठीक है ना? चारों ओर सुन रहे हैं, देश वाले भी सुन रहे हैं, विदेश वाले भी सुन रहे हैं। अभी उमंग आ रहा है, उन्हों के मन में प्लान बन रहा है, यह करेंगे यह करेंगे। क्योंकि जैसे ही सुनते हैं तो संकल्प आते ना, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, बाबा ने कहा ऐसे करेंगे। अच्छा, यह तो हुआ विश्व सेवा। सुन रहे हैं? ये तो विश्व सेवा की बात है। स्व के लिए क्या करेंगे? विश्व सेवा के लिए बाबा ने प्लान बता दिया। स्व के लिए क्या करेंगे? वह भी तो प्लान बनेगा ना। क्योंकि अगर स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में साकाश नहीं मिल सकेगी। इसीलिए बाप दादा सबके दिलों के उमंग उत्साह को जानते हुए यही कहेंगे कि हर एक उत्सव में बच्चों ने, चाहे गोल्डन जुबली वाले, चाहे डायमंड जुबली वाले, चाहे सिल्वर जुबली वाले, चाहे और भी जो जुबलियां होनी हैं, सभी ने दिल से उमंग उत्साह से अपने मन में ये बाप से वायदा किया है कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। क्या बनकर दिखाएंगे? बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। सभी ने ये वायदा किया है ना? डबल फॉरेनर्स ने वायदा किया है, तो फिर सभी ने हाथ हिलाया।
अच्छा, मुबारक हो। वायदा तो बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली किया है। जो वायदा किया है ना, वो बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली किया है। अभी सिर्फ निभाते रहना। वायदे तो सभी करते हैं, निभाता कौन है? विशेष बात निभाने पे आती है। कितना निभाया? अभी सिर्फ निभाते रहना। वायदा करने वाले उस समय बहुत उमंग उत्साह से करते हैं, हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हैं। फिर क्या होता है? कभी माया चूहे के रूप में आ जाती, कभी बिल्ली के रूप में आ जाती। और बिल्ली क्या करती? बिल्ली क्या करती? क्या करती? म्याऊं म्याऊं करती है ना। तो बच्चे क्या करते हैं? बिल्ली करती म्याऊं म्याऊं, तो बच्चे क्या करते हैं? मैं। तो ये बिल्ली की म्याऊं म्याऊं नहीं करना। माया बिल्ली कहती म्याऊं म्याऊं, और बच्चे करते मैं। तो ये बिल्ली की म्याऊं म्याऊं नहीं करना। चूहा क्या करता है? चूहा बेसमझ होकर जो आता है वह खा लेता है, काट लेता है। बेसमझ होकर, खाने की चीज है नहीं है, बेसमझ होकर खा लेता है, काट लेता है। तो माया भी बच्चों के खजानों को काट कर खा लेती है। सेवा का प्लान तो आपने सुन लिया। स्व पुरुषार्थ, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। माया बिल्ली बन जाती तो बच्चे मैं करने लगते। माया चूहा बन जाती तो खजानों को ही खा जाती, बेस समझ होकर। कभी शेर आ जाता है। शेर क्या करता है? निर्भय वालों को भय पैदा कर देता है। निर्भय माना बाबा के बच्चे हैं, किसी बात का डर नहीं है, तो माया शेर आ जाता है तो भय पैदा कर देता है। सर्वशक्तिवान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है। ऐसे नहीं करना। माना बिल्ली आती तो बच्चे मैं करने लगते, चूहा आता तो खजाने ही खा के चला जाता, शेर आता तो निर्भयता खत्म करके भय पैदा करा देता। ऐसे नहीं करना, आने नहीं देना, डबल लॉक लगाकर ही रखना। इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना, न बिल्ली, न चूहा, न शेर, किसी को आने नहीं देना। सुना? किसी को आने नहीं देना, डबल लॉक लगा देना। यह वर्ष सर्व बातों से मुक्त वर्ष मनाओ। यह वर्ष सर्व बातों से मुक्त वर्ष मनाओ, मुक्ति वर्ष। जब यह मुक्ति वर्ष मनाएंगे तब मुक्ति धाम में जाएंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है। बाप दादा
सिर्फ छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं, सफल करो, सफलता लो। बहुत छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं, सफल करो, सफलता लो। समझा? सफल करो, सफलता लो। क्या सफल करना है? क्या सफल करना है? जो भी आपके पास है, अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, समय, संकल्प, श्वास व तन मन धन सफल करो। समय, संकल्प, श्वास व तन मन धन सफल करो, व्यर्थ ना गवाओ। ना आईवेल के लिए संभाल कर रखो। संकल्प को भी सफल करो। एक एक संकल्प ये आपकी प्रॉपर्टी है। एक एक संकल्प कि आपको क्या संकल्प होता है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है समय, श्वास, संकल्प। जैसे स्थूल धन प्रॉपर्टी होती है ना, कि आपके पास धन होता है तो आपकी प्रॉपर्टी होती है, वो स्थूल बात है। लेकिन सूक्ष्म प्रॉपर्टी है समय, श्वास, संकल्प। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए, सफल हो। चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा, चेक करो सफल कितना किया, जमा कितना किया। और बाप दादा इस वर्ष यह विशेष वरदान दे रहे हैं, सफल करो और पदम गुना सफलता का अनुभव करो। सफल करो और पदम गुना सफलता का अनुभव करो। यह प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ सच्ची दिल से। सच्ची दिल पर भोलानाथ बाप बहुत सहज राजी हो जाता है। सच्ची दिल पर भोलानाथ बाप बहुत सहज राजी हो जाता है। इसीलिए सफल करो। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन हर समय सफल करो। सफल करना आता है, वह किनारे करना, वह संभालने बहुत आता है। सफल करना आता है या किनारे करना, वह संभालने बहुत आता है। किनारे नहीं करो, लगाओ। जब कहते हो कि अचानक सब होना है, एवर रेडी बनना है, तो जो भी है उसको सफल करो। बाप दादा को नहीं चाहिए, अपने लिए जमा करो। बाप दादा को नहीं चाहिए, अपने लिए जमा करो। बाप दादा तो दाता है, लेकिन सफल करना अर्थात जमा करना, क्योंकि बाप दादा ने समय प्रमाण जमा का खाता देखा। हर एक बच्चे के जमा का खाता बाप दादा के पास है।
कुछ समझ आया? आपने कितना जमा किया, आपने कहाँ जमा किया, ये सारा खाता बाप दादा के पास है। आपका कितना जमा है? तो जमा के खाते में क्या देखा? कई बच्चे समझते व कहते बहुत है कि हमारा यह भी जमा है, यह भी जमा है। बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन करते हैं, लेकिन बाप के जमा के खाते में जो जितना कहते हैं, समझते हैं, उससे बहुत कम जमा है। माना बच्चे समझ रहे मेरा ये भी जमा है, ये भी जमा है, ये भी जमा है, पर बाप दादा के जमा के खाते में जो बच्चे समझते हैं उससे बहुत कम जमा है। क्यों? क्यों? मना आप समझते हो हमने यहाँ पे भी ये समय भी सफल किया, हमने तो ये भी किया, हमने ये भी किया, हमने ये भी किया, हमने ये भी किया। आपको लगता है कि हमने तो बहुत कुछ कर दिया है, बहुत हमारा सारा जमा है, पर बाप दादा ने जब आपका खाता चेक किया तो वो जो आपकी सोच है कि ये बहुत ज्यादा जमा है, और बाप दादा ने जब देखा तो वो बहुत कम है। क्यों? वही पहला पाठ, वही पहला पाठ, मैं और मेरापन। ध्यान देना, मैं और मेरापन। मैंने किया, मेरी यह सेवा है, मेरा यह कार्य है। तो जमा करते समय वे समझते हैं कि जमा कर रहे हैं, लेकिन वे ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाते हैं। जैसे ही ये सोचा मैंने किया, मेरी ये सेवा है, मेरा ये कार्य है, मैंने इतना किया है, मैं इतना करती हूं, जैसे ये सोचा, ये खाता बड़ा ऑटोमेटिकली है। आपने सोचा, आपने जमा किया, वो सीधा ही व्यर्थ के खाते में चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो जमा करते समय वे समझते कि हम जमा कर रहे हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। ये ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है। बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं है। मैंने किया नहीं, वर्णन नहीं करो मैंने ये किया, मैं ये करती हूं, मैं ये करता हूं। ये मैं नहीं। बाबा बाबा बोलो तो पदम गुना जमा होगा। चलो अभी आप अपनी चेकिंग करो। आप सभी सेवा करते, कितनी बार ऐसा बोलते हैं कि बाबा ने कराया? कितनी बारी कईयों के सामने बोलते मैंने ये किया, मैंने ये किया। अपने अंदर भी कितनी बारी बोल देते हैं मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं तो वो भी करती हूँ, मैं तो ये भी करती हूँ, मैंने तो ये भी किया, मैंने तो ये भी किया। कितनी बारी। तो वो सारा का सारा जो आपको लगता है कि मैंने जमा किया है, वो सारा व्यर्थ के खाते में चला जाता है। तो बताओ, जमा के खाते में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाबा को। कभी भूले बिसरे कोई अगर पूछ लेता है तो बोलते हैं हाँ बाबा ने कराया, वरना ऐसे ही बोलते हैं मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ही हर जगह देखूं, मैं ही कर रही हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रही हूँ। यहाँ बाबा कहाँ है? तो जो भी आपने समय लगाया, जो भी आपने अपना सब कुछ किया, वो सब व्यर्थ के खाते में चला गया।
बताओ, पूछो, देखो, चलो अभी कितने दिन गए हैं, जनवरी के 6। देखो कितनी बार आपने अपने अंदर से या किसी के भी सामने ये बोला हो कि सब बाबा करा रहा है। बाबा क्या देख लेगा, बाबा ही देख के बता रहे हैं कि आप जब मैं लगा देते हो ना और बाबा को भूल जाते हो, तो वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली आपके व्यर्थ के खाते में चला जाता है। बाबा बाबा बोलो तो पदम गुना जमा होगा, और मैं मेरा बोलेंगे तो ट्रांसफर होकर व्यर्थ के खाते में जमा हो जाएगा। इतना ऑटोमेटिकली चलने वाली ये मशीनरी है। ये ऑटोमेटिक मशीनरी बहुत फास्ट है, आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता है। जैसे ही ये सोच आई, मैं करती, मैंने ये किया, मेरे पास इतनी सेवा, मैं ही सारा कुछ कर, वो सारा जो आपने किया वो व्यर्थ के खाते में चला जाता है। इतनी ऑटोमेटिकली मशीनरी चलती है ये। इसकी चेकिंग भी बहुत सच्चे दिल से, मैंपन से न्यारे होकर के करने वाले कर सकते हैं। इसकी चेकिंग भी वही कर सकते हैं जो सच्चे दिल से होंगे, और जो मैंपन से न्यारे होकर, वही इसकी चेकिंग कर सकते हैं कि क्या कर रहे हैं। जब आप आदि रतन आदि में स्थापना में निकले, मैंने जब शुरू शुरू में स्थापना के लिए निकले, बाबा ने भेजा सेवाओं के लिए, तो सेवा में निकले तो क्या भाव रहता था, क्या बोल निकलता था, मैंपन था। बाबा ने दादियों की तरफ देखकर कहा कि जब आपने सेवा की उस समय तो क्या मैंपन था, क्या निकलता था, बाबा बाबा कहा तभी वारिस बाबा के बने। जो आज सेवा के आदि बने, ये बाबा बाबा कहने का सबूत है। ये ऐसी मशीनरी है कि हमको नजर नहीं आएगी। सब अपना अपना खाता खराब कर रहे हैं, इसीलिए किसी का खाता खराब हो रहा है, आपको, आप अपना उसके खाते को देख के शिक्षा ले लो, मुझसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। कई बार हम किसी को गलत करता देखते हैं ना, तो ये एक ही बात सोचते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे। आपने कभी ये सोचा है कि आपके सामने ये सीन किस लिए आता है जब कोई गलत करता है? कि आप बच जाए। आपने किसी को गलत करते देखा, किसी के स्वभाव संस्कार के वशीभूत होते देखा, आपके सामने क्यों है, किसी और के सामने नहीं आया? क्योंकि हो सकता है भविष्य में वो संस्कार आप पे भी हावी हो सकता है। तो जो विचार आपके अंदर किसी और को देख के आ रहे हैं, आते हैं ना, कई बार किसी को देखते बड़ी मैं कर रहा कोई, तो कोई साथ वाला होता तो उसके अंदर ये विचार आने लगते कि भाई इतनी मैं क्यों कर रहा है, ये तो सब बाबा करा रहा है ना। तो आज तो आ रहे हैं, कल आपके अंदर फिर से ना आ जाए वो वाले विचार जो आप दूसरे के देख के हलचल में आ रहे हैं। इसीलिए अपने सामने अगर किसी को गलती करता देखें तो ये सोचें कि मुझसे ये गलती भविष्य में नहीं होनी चाहिए, मुझे इससे शिक्षा लेनी है। इसीलिए जो गलत भी करता है वो भी हमारे लिए शिक्षक ही है, ऐसा सोच के चलना बहुत महानता की बात है। लेकिन हम जनरल लाइफ में क्या होता है, किसी की कोई एक्टिविटी को बहुत जल्दी कॉपी कर लेते हैं। नेगेटिव चीज बहुत जल्दी कॉपी क्यों होती है, कभी ये सोचा है? क्योंकि चारों तरफ तमो प्रधानता है, तो आत्मा को बड़ा सहज लगता है नेगेटिव चीज को अडॉप्ट करना। वहीं आप किसी को पॉजिटिव चीज समझाएंगे ना, या बताना भी चाहेंगे या कोई प्रूफ भी देंगे, तो वो स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि चारों तरफ तो इतनी नेगेटिविटी है। आपकी पॉजिटिविटी उसके अंदर घुसने तक बड़ी मेहनत लगती है, वही बाबा को लग रही है। बाबा जो कह रहे हैं, हम सभी बच्चों को बनाने के लिए कह रहे हैं, हमारा अपने पुरुषार्थ के लिए, मेहनत के लिए कह रहे हैं। और हमें हर समय याद रहना चाहिए, जो हम बने बनाए वो सिर्फ बाबा के लिए, और जो भी हमारे सामने आता है वो सब बाबा का किया हुआ है। फिर भी कहीं ना कहीं मैं आ जाती है, कारण बाबा विस्मृत हो जाता है, और यही स्मृति रहती है कि सब कुछ मैंने ही करना है। और जैसे ही ये मैं आती है ना, तो हम किसी को कुछ नहीं समझते।
और फिर अहंकार आता है, क्रोध आता है, लोभ भी आ जाता है, फिर ऐसी ऐसी एक्टिविटीज होने लगती हैं जो कहीं पर भी बाबा के बच्चे हैं ये शो ही नहीं होता है। लेकिन हम दूसरे में चेकिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं, अपने आप में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला ही गलत है, पर हमारी आंख सामने वाले की गलती देख पा रही है, इसका फायदा है क्या? कि मुझसे ना हो, कि जो चीज आप सामने वाले में देख पा रहे हो सकता है 10 दिन के बाद आपके अंदर आ जाए, क्योंकि आपने देखने का अभ्यास तो था लेकिन सीखने का अभ्यास नहीं था। तो सीखें कि अगर सामने वाला कोई गलती करता हुआ दिखाई देता है तो शिक्षा ले ले कि मुझसे नहीं होना चाहिए। ना कि ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो ऐसा करता, वो वैसा करता। उससे फायदा क्या? वो तो बाबा है ना, बैठा ना, खाता देख रहा है। और वैसे भी बाबा को खाता सिर्फ देखना होता है, बाकी सब तो हम खुद ही कर लेते हैं। जमा की खाते की जगह व्यर्थ के खाते में पहुंचा रहे। वहीं पदम गुना जमा हो सकता है अगर याद रहे तो। क्या? बाबा, बाबा, बाबा। और वहीं सारा व्यर्थ में चला जाता है जब याद आता है मैं और मेरापन। कितनी कमाल की बात है, देखो। तो बाबा बाबा कहा तभी वारिस बाबा के बने, जो आज सेवा के आदि बने। ये बाबा बाबा कहने का सबूत है। अभी बाप दादा के पास वारिस क्वालिटी बहुत कम आती है। क्यों? बाबा और मैंपन मिक्स है। इसीलिए इस वर्ष में बाप दादा खुली दिल से वरदान दे रहे हैं, जितना जमा करना चाहो उतना कर लो, कर लो, कर लो। सफल करो, सफलता मूर्त बनो। अच्छा, अभी कौन सा उत्सव मनाया? तो सभी ने बताया होगा, सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली वाले हाथ उठाओ, जिन्हों की सेरेमनी मनाई वे हाथ उठाओ। डबल सेरेमनी मनाई है, भारत की भी तो विदेश की भी। अच्छा है यह सेरेमनी मनाना, अर्थात अपने आप को पक्की प्रतिज्ञा की स्टैंप लगाना। सेरेमनी मनाई, बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है। साथ साथ जो संकल्प करते हो उसको ऐसी ऑलमाइटी गवर्नमेंट की स्टैंप लगाओ जो सदा अविनाशी अटल रहे। मनाना अर्थात वायदा निभाना, तो ऐसी पक्की स्टैंप लगाई या कच्ची स्टैंप लगाई है? पक्की लगाई। ये सिल्वर जुबली वाले कुमार हाथ तो अच्छा हिला रहे हैं, पक्की मनाई है। अच्छा है, ये दृश्य भूल नहीं जाना। कभी भी कोई भी कमजोरी आए तो अपने उत्सव का फोटो सामने लाना। हर एक का फोटो निकालते हैं ना, सबको मिलता है। तो ऐसे फोटो नहीं निकलता है, मतलब से निकलता है। वो जो फोटो है ऐसे नहीं निकलवाए जा रहे हैं, मतलब से निकलता है। कि फोटो इसलिए निकलता है कि जब ऐसा कोई समय आवे तो फोटो सामने रखना। ऐसे नहीं अलमारी में बंद कर रख दो, जो समय पर भी याद ही नहीं आवे। अलमारी में है, बंद है, कहाँ गई फोटो, तो याद ही नहीं आवे। यह सबसे बड़ी सौगात है, यह स्मृति दिलाने की निशानी है कि फोटो आप रखो अपने सामने। अच्छा, डबल फॉरेनर्स क्या कमाल करेंगे? डबल फॉरेनर्स ऐसी कमाल करके दिखाओ जो ऐसी आत्माओं को संदेश दो जो भारत के लिए माइक बने। क्योंकि भारत के माइक का भी प्रभाव है, लेकिन फॉरेन के माइक का प्रभाव डबल पड़ेगा। तो डबल फॉरेनर्स को ऐसे माइक तैयार करने करेंगे। अगले वर्ष माइक आना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ भाषण करके चले जाएं, नहीं, संबंध में समीप हो। भले ज्ञान योग में निमित्त नहीं बने, लेकिन माने कि सचमुच ये ईश्वरीय कार्य है
और जीवन बनानी ऐसी चाहिए, लेकिन अपने में हिम्मत कम है। माना ऐसा माइक हो जो उसकी आवाज़ फैलती हो, भले वो उस तरह से ना भी कर पाए, लेकिन वो ये समझे कि ये ईश्वरीय कार्य है, उसमें भी कोई हर्जा नहीं। औरों के निमित्त माइक बनते बनते स्वयं बन ही जाएगा। वैसे सीधा स्टूडेंट नहीं बनेंगे, लेकिन सेवा के बल से दूसरों के निमित्त बनते, उसके प्रभाव से बन जाएंगे। तो सुना डबल फॉरेनर्स ने, अभी देखेंगे कौन सा देश निमित्त बनता है। जो भी देश निमित्त बने फिर उसको अवार्ड देंगे। सर्व नवयुग के विश्व अधिकारी, नव जीवन द्वारा विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा सफल करने से सफलता मूर्त बनने वाली आत्माओं को, सदा अपने किए हुए वायदों को साकार स्वरूप देने वाले अचल अखंड स्वरूप आत्माओं को, सदा उत्सव में रह औरों को भी उत्सव द्वारा उत्साह दिलाने वाली आत्माओं को, बाप दादा का नए वर्ष और नए युग की स्थापना की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। साथ साथ हिम्मत रख सर्व बच्चे आगे बढ़ने वाले हिम्मते बच्चे और मददे बाप, ऐसे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फिर रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को पुनः नए वर्ष की बधाई दी। सर्व विश्व के कोने कोने में, विश्व के चारों ओर विशेष नव जीवन में रहने वाले सभी को नए वर्ष के साथ साथ नव युग की भी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ब्राह्मण बच्चों के लिए तो हर दिन हर सेकंड नया है। तो अभी पुराने वर्ष की विदाई है और नए वर्ष की बधाई हो। ऐसे सदा हर सेकंड जो भी संकल्प करो, कर्म करो, हर कर्म संकल्प बधाई वाले हो। जो भी संपर्क में आए वे सदा बधाई हो, बधाई हो, यही गीत गाते रहे। इस नए वर्ष में सभी को जो भी मिले व जो भी साथ में रहते हैं, उन्हों को सदा खुशी की दिल खुश मिठाई खिलाते रहना और सदा खुशी में मन से नाचते रहना और सेवा में सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बांटते रहना। तो ऐसे नए जीवन, नए उमंग उत्साह की चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष के साथ साथ मुबारक हो, मुबारक हो। गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। 12 बजे के बाद बाबा ने सबको गुड नाइट भी कहा और गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान, दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। चाहे 5 ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करें, लेकिन वो सामना करेंगे और आप अटल निश्चय के आधार पर समाने की शक्ति से उस सामना को संभालेंगे। कभी निश्चय में हलचल नहीं हो सकती। ऐसे अचल रहने वाले विजयी बच्चे ही बाप के स्नेही हैं। स्नेही बच्चे सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। आज का स्लोगन, सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सारे खजाने आपके, क्योंकि बाप आपका है।
और जो बाप का बन गया, जो बाप के स्नेह में समा गया, उसे सर्व खजाने स्वतः प्राप्त होते हैं, क्योंकि चाबी तो बाप के पास है और बाप आपका है। तो इतना स्नेह, उसका अनुभव आपके जीवन में बहुत होना चाहिए। तो जिसका परमात्म प्यार में निश्चय और परमात्म प्यार का अनुभव कोई एक दो दिन का नहीं, सदा का, जब से बाबा के बने ये परमात्म प्यार आपको चला रहा है। तो जितने भी खजाने आपके पास है वो सब बाप के दिए हैं, क्योंकि ये तो चाबी है परमात्म प्यार। और जिसने भी दिल से भी कहा बाबा मेरा बाबा, तो बाबा तो सब कुछ उस पर लुटा देता है। इसका अनुभव करने के लिए निश्चय पक्का होना चाहिए, निश्चय में डामाडोल नहीं होना चाहिए। इसीलिए सर्व खजाने प्राप्त करने हैं, उसकी चाबी है परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव। ये बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यारा। नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी तो फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। तो मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ, है ना। ऐसा नहीं कि आपका मन कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे और आप उसी दिशा में बह जाए। आपको सफल करना है, हर संकल्प सफल करना है, हर समय सफल करना है, हर श्वास सफल करना है। तो मन को हिसाब से चलाना होगा ना। अगर मन श्रीमत परमान चल पड़ा तो निश्चिंत हो जाओ, फिर कुछ भी नहीं होगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि आप श्रीमत पर चलते हो। तो मन भी श्रेष्ठ संकल्पों की सहज ही रचना रचेगा। अगर हम श्रीमत पर नहीं, मन मत पर मत आ जाती है, तो मन में श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न नहीं हो पाते। आप कोशिश करेंगे पर मेहनत बहुत लगेगी। तो मन में श्रेष्ठ संकल्प भी आए, ये ऑर्डर से मन को तो चलाना पड़ेगा ना। तो मन को एकाग्रता की तरफ, अटेंशन की तरफ ले जाओ और ऑर्डर से मन को चलाओ। क्या इसे सोचना है, क्या इसे नहीं सोचना है, ये आपके कंट्रोल में होना चाहिए। कि कहते बहुत मेरी सोच चल रही है, क्यों? क्योंकि मन को आपने समझा ही नहीं है कि क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। तो अगर आपको पता है क्या सोचना अच्छा है, क्या सोचना बुरा है, तो चॉइस तो आपको ही करना है ना। तो मन को ऑर्डर से चलाओ कि अच्छा ही सोचना है। सफल करना किसे कहते हैं? संकल्प सफल करने हैं, श्वास संकल्प, ये सब समय संकल्प सब सफल करना है। तन मन धन ये आपको सफल करना है। कब कब सफल करेंगे? अब मन सफल करना, मन अच्छे श्रेष्ठ विचार आना, समय सफल करना, मन व्यर्थ में नहीं जाना। श्वास संकल्प, श्वास अगर सफल करने हैं तो हर श्वास में बाप की याद होनी चाहिए। तन सेवा में लगे, मन अच्छे विचारों में लगे, तो धन तो जो होगा तो वहीं जाएगा ना, तो अच्छा सफल हो जाएगा। तो सफल करो, सफलता लो। ओम शांति।